आयुष्मान भारत योजना का लाभ पूरे देश से मिल रहा है। इस योजना की मदद से कर्नाटका के 29 लाख गरीब मरीज अब तक मुफ्त इलाज करा चुके हैं। इससे गरीबों के 4,000 करोड़ रुपए बचे हैं। अभी मुझे नीतीश करके एक नौजवान मिला नीचे, उसका पूरा चेहरा एक अकस्मात के कारण से बर्बाद हो गया था। आयुष्मान कार्ड के कारण उसको नई जिंदगी मिली। वो इतना प्रसन्न था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था, क्योंकि उसका चेहरा पहले जैसा फिर से बन गया है। उसकी बातें सुन के मुझे इतना संतोष हुआ कि सरकार के पाई पाई का उपयोग गरीब की जिंदगी में कैसे नया आत्मविश्वास भरता है, नई ताकत भरता है, नए संकल्प लेने का सामर्थ्य भरता है। साथियों, जो खर्च हम कर रहे हैं, अगर वो पैसे सीधे उनको देते तो शायद वो इलाज नहीं करते। इस योजना के लाभार्थी किसी और राज्य में भी रहते हैं तो उन्हें वहां भी उनका पूरा लाभ नहीं मिल रहा। साथियों, बीते 8 वर्षों में हमारी सरकार ने जो योजनाएं बनाई, उनमें इस भावना को प्राथमिकता दी गई कि वो समाज के सभी वर्गों, समाज के सभी क्षेत्रों को, देश के हर कोने को छुए, हर कोने में पहुंचे। एक तरफ हमने स्टार्टअप पॉलिसी के तहत युवाओं को अनेक इंसेंटिव दिए, तो वहीं किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा भी आज लगातार पहुंच रहा है। पीएम किसान निधि के तहत कर्नाटका के 56 लाख से ज्यादा छोटे किसानों को अब तक लगभग 10,000 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। अगर हम देश में उद्योगों और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की पीएलआई योजना बनाते हैं, तो वहीं मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड अभियान के जरिए छोटे उद्यमियों, छोटे किसानों, पशुपालक और स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से आसान ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। आपको भी ये जानकर अच्छा लगेगा कि मुद्रा योजना के तहत कर्नाटका के लाखों छोटे उद्यमियों को 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक लोन दिया गया है। पर्यटन स्थल होने के कारण होम स्टे, गेस्ट हाउस, दूसरी सर्विसेज देने वाले साथियों को इस योजना से बहुत मदद मिली है। पीएम स्वनिधि योजना से भी कर्नाटका के 1.5 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को मदद मिली है। भाइयों और बहनों, बीते 8 सालों में हमने सामाजिक न्याय को प्रभावी लास्ट माइल डिलीवरी से सशक्त किया है। गरीब को आज ये विश्वास हो रहा है कि जिस योजना का लाभ पड़ोसी को मिल चुका है, उसका लाभ आज नहीं तो कल उसे भी जरूर मिलेगा, उसकी भी बारी आएगी। सैचुरेशन यानी 100% लाभ, बिना भेदभाव के, बिना लीकेज के लाभ का भरोसा आज देश के सामान्य परिवार में मजबूत हुआ है।
जब कर्नाटका के 4.25 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर मिलता है तो ये भरोसा और मजबूत होता है। जब कर्नाटका के 50 लाख से ज्यादा परिवारों को पहली बार पाइप से पानी मिलने लगता है तब ये भरोसा और बढ़ता है। जब गरीब मूल सुविधाओं की चिंता से मुक्त होता है तब वो राष्ट्र के विकास में अधिक उत्साह के साथ जुड़ता है। भाइयों और बहनों, आजादी के अमृत काल में भारत के विकास में सभी की भागीदारी हो, सबका प्रयास हो, इसके लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे दिव्यांग साथी, उनको कदम कदम पर मुश्किलें उठानी पड़ती थी। हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हमारे दिव्यांग साथियों की दूसरों पर निर्भरता कम से कम हो। इसलिए हमारी करेंसी में, सिक्कों में दिव्यांगों की सुविधा के लिए नए फीचर जोड़े गए हैं। देश भर में दिव्यांगों की पढ़ाई से जुड़े कोर्स को अधिक समृद्ध किया जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों को बसों, रेलों और दूसरे दफ्तरों को दिव्यांगों के लिए फ्रेंडली बनाने पर बल दिया जा रहा है। दिव्यांगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद दिक्कत कम हो, इसलिए कॉमन साइन लैंग्वेज भी विकसित की गई है। देश के करोड़ों दिव्यांगों को जरूरी उपकरण भी मुफ्त दिए गए हैं। आज भी बेंगलुरु में जिस आधुनिक सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हुआ है, वहां ब्रेल मैप और विशेष साइनेज बनाए गए हैं। सभी प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करने वाले सबवे में रैंप की सुविधा भी दी गई है। मैसूरू में तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग एक बहुत बड़ी सेवा दे रहा है। ये संस्थान देश के दिव्यांग मानव संसाधन को सशक्त भारत के निर्माण की अहम ताकत बनाने में मदद करे, इसके लिए आज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन हुआ है। जो साथी बोल नहीं सकते, ये सेंटर उनकी समस्याओं के बेहतर इलाज से जुड़ी रिसर्च को प्रोत्साहित करेगा, ऐसे साथियों का जीवन बेहतर बनाने और उनके सशक्तिकरण के समाधान देगा।